तो ये जगह है। बाबा, मेरे बाबा, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान मत हो बेटी, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं बाबा। अब आप आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी बिल्कुल। भाई कहाँ है मेरे? वो आपके साथ क्यों नहीं आए? आ गए मेरे भाई। बाबा, बाबा, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, बाबा। औरहान, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आपका साया हमेशा हम पर सलामत रहे बाबा। शुक्रिया शुक्रिया अलाउद्दीन। बाबा, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है उसका। मुझे तुम जैसी बहादुर औलाद नवाजने वाले दिलेर कबीले और बेखौफ लोगों का सरदार बनाने वाले मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का हुजूर। हमारी गैर मौजूदगी में आप सभी लोग साबित कदम रहे हैं। साबित कदम रहने के लिए, मुत्तहिद रहने के लिए, मिलकर एक साथ कुफार के खिलाफ जो कुछ किया जा सकता था आपने किया। जीते रहिए, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया हुजूर, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। इस झंडे की कसम खाकर कहता हूँ, बहुत सी जानें कुर्बान की, आइंदा भी करेंगे। कसम खाते हैं, जरूर करेंगे। दुख और तकलीफ में आंसू बहाने वाली माँ और इन मुकद्दस सरजमीनों को अपने खून से सैराब करने वाले दिलेरों की कसम खाता हूँ। हम सब कसम खाते हैं हुजूर। अपने घोड़ों की टापों से पूरी दुनिया में पहुंचाई जाने वाली अपनी रिवायात और अपने सीनों में मौजूद देखते हुए कोले जैसे ईमान की कसम खाता हूँ। हम भी कसम खाते हैं हुजूर। चंद खेमों पर मुश्तमिल ये कबीला इंशाअल्लाह बहुत जल्द गायों के लिए पनाहगाह साबित होगी। इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह। हया में नौ के लिए दहकाई जाने वाली ये आग कुफार को जलाकर राख करेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहले उस्मान को और फिर उसकी औलाद को हाथ से निकलने दिया। गलती पर गलती करते चले गए अल्तुगा। तुम्हें इन गफलतों की सजा झेलनी होगी। जहन्नुम जाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अरले खान के अजाब से पहले उलू खान के अजाब से निमटना होगा।
मेरी जान अली खान पर और मेरी गर्दन उलुगान पर कुर्बान। ये आग मेरे लिए कम है। उतार दो मेरी गर्दन उलुगान, फेंक दो मुझे आग के इस घड़े में। तुम जानते ही हो अल्तुगा कि मैं गाफिलों को तलाफी का मौका नहीं दिया करता। सिपाहियों, बुझा दो। जाओ, दफा हो जाओ। चल जाए इस आग से। बुज़दिल इंसान, कहाँ भाग रहे हो? अपना काम करो। वो गफलत जिसका तुम शिकार हुए, लुकास, जान लो कि खुशनसीब सिर्फ अल्तुगा नहीं, तुम भी हो। मेरे सिपाही सरहदों पर मौजूद हैं। जो कुछ भी करना है मैं उसके लिए तैयार हूं। उलुगान, उस्मान रियासत की हदूद से कभी नहीं भागेगा। जल्द या बदेर मिल ही जाएगा। तब तक हमें इंतजार करना होगा। एक दूसरे का साथ देना ही बेहतर रहेगा। सरोजा को दफन कर दिया तुमने? दिल छोटा मत करो मेरे भाई, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें। शुक्रिया बाला। हुजूर, आसपास से हमें बस यही कुछ मिल पाया है। ये कम तो है मगर हलाल है। ठीक है, खाना कम है लेकिन बरकत वाला है। पूरी दुनिया के दस्तरखान एक तरफ और ये मोहब्बत भरा दस्तरखान एक तरफ। क्या हुआ? आप खाएंगे नहीं? नहीं, भूख नहीं है बाला। अभी नहीं, पहले बच्चे और खौतीन खा लें। नहीं, ये मुमकिन नहीं है बाबा। आपको खाना खाना चाहिए क्योंकि अभी लंबा सफर करना है। बिल्कुल। और आपने अपना खैमा भी तैयार करने नहीं दिया और ठंड भी हो रही है। थोड़ा सा तो खा लें। बाला, हमारे लोगों की हालत देखो, बेघर हो चुके हैं। ऐसी सूरत में खैमे के अंदर कैसे रह सकता हूँ? नहीं, हम वैसे भी उन लोगों से मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है। जमीन हाथ से निकल गई लेकिन रिवायत बाकी है और हमेशा बाकी रहेंगी। अगर कबीले और महल हमारी पनाहगाह नहीं होते तो ऐसी सूरत में ये जंगल हमें आगोश में ले लेते हैं। फिक्र मत कीजिए, नए सिरे से शुरुआत की जाएगी और अल्लाह हमारा साथ देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सरदार, अलबाई की धोखेबाजी, वो भी काइयों से, हम में से कोई गद्दार कैसे पैदा हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा मुझे।
तुम लोग असल काई को देखना चाहते हो तो आयशा को देखना चाहिए। ये मेरे चचा संगुर्तकिन का खंजर है। ये हमारी नस्ल की जसारत, हमारी सरजमीन और कौम की आजादी की निशानी है। मुझे अपना बचाव करने के लिए खंजर आयशा ने दिया। आयशा ने अपनी बहादुरी से साबित कर दिया कि अपने वालिद की वो सगी औलाद है। और वो भी क्या कमाल अंदाज से किया। आयशा वो गाजी का साथ भी दे रही होगी, वो उसे तन्हा नहीं छोड़ेगी, है ना? नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तुम परेशान मत हो, हम गाजी को जल्द ही छुड़ा लेंगे। गाजी ठीक है और ठीक ही रहेगा। छुड़ा लेंगे ना? ठीक कहा ना मैंने, हम छुड़ा लेंगे ना? इंशाल्लाह। गाजी के साथ साथ रियासत को भी जल्द ही आजाद करवाएंगे हम इंशाल्लाह। लेकिन ये सब करने के लिए जिस्म को तवानाई की जरूरत है। तो चलिए बस खाना शुरू कीजिए। चलिए बिस्मिल्लाह। चलिए खाना शुरू कीजिए। आमीन। ख्वामख्वाह गिड़गिड़ा रहे हो गाजी, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हम ताकतवर हैं। मंगोल, तुम ताकतवर हो। ओलुगान तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम मर भी गए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे किसी पर तरस नहीं आता। वो इंसान नहीं है चचा, और ना उसका साथ देने वाले। लेकिन क्या उस्मान सरदार भी ऐसे ही हैं? मेरे बाबा और सिपाहियों को अपना भाई समझते हैं। काश आप भी हमारे साथ होते चचा। İlbay Bey. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उस्मान साहब बुजुर्ग से कह रही होती हैं खामोश रहे खामोश रहे, कहीं नौकर हमारी बात ना सुने। उस्मान साहब के साथ भी आहिस्ता आहिस्ता कमरे मैदान हो जाते हैं। बुजुर्ग उस्मान साहब से कहते हैं, मेरे हुजूर हम सब निजात के लिए दुआ करते रहते हैं। हमें शैतान मंगोल के खिलाफ मज़ामत करने के लिए बहुत कमज़ोर है। उस्मान साहब उन्हें हौसला देते हुए कहते हैं, आपको मौजूद रहना है, हमें इसकी ज़रूरत है। बुजुर्ग होते हुए कहता है, उन्हें हम पर बहुत जुल्म किया। बुजुर्ग बच्चे औरतें सबका बुरा हाल है। उन्हें हमारा परचम उतार दिया और अजान भी बंद करवा दी। वो बुरान उस्मान साहब को झंडा निकल कर देता है। झंडे की जानब देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, देखे उसे देखे, ख्वाब ही हमारा परचम उतार दे, उसे फेंक दे और अजान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंद करो दे। हम हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे। वो देखेंगे और जानेंगे कि ना हमारा परचम उतरेगा और ना हमारी अजान बंद होगी, वरना ही तुर्कों को गुलाम बना सकते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो। बुजुर्ग कहते हैं, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे मेरे हुजूर। इसमें उरहान अलाउद्दीन उसे फेंक के साथ निकला जाता है। उन्हें देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह तुम तो वक्त पर पहुँचे हो। कबीले के पास क्या सूरत हाल है? तो उरहान कहता है, मेरे हुजूर हमने इतनी तबाही मचाई है, लेकिन जब वो उलगान उसके बारे में सुनेगा तो पागल हो जाएगा। अलाउद्दीन कहता है, वो सोच रहा होगा कि हम कबीले पर दावा बोलने वाले हैं। उस्मान साहब इन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। सरोजा कहता है, मेरे हुजूर अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं सऊद में अपना परचम
बुलंद करना चाहता हूँ। मैं अशरफ के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। जो हमें उस्मान साहब कहते हैं शुक्रिया, तुम हक पे हो। अपने बाबा बुरहान भाई और इन जंगजू के लिए जो रियासत ले लिए लड़ते तुम्हें ये करना चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए। बोरान झंडा उसे देती है और उस्मान साहब उसे कहते हैं अब हमारे शोर करने के बाद सब कुछ बेनकाब हो जाएगा। के बाद काई कबीले में अल्लाह तुगा एक बार फिर उलगान के सामने जा पहुँचता है। घुटने टेंगने के बाद बैठता हो तो उलगान उसे पूछता है क्या तुमने उस्मान को तलाश कर लिया? उलगान एक बार फिर कहता है नहीं। उलगान पूछते हैं फिर यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मौत की ख्वाहिश है? जाओ में उलगान कहता है उस्मान को तलाश करने के दौरान मैंने सुना है कि कबीले के करीब को गाँव और चौकियों पर हमला हुई है, उन्हें तमाम नौकरों को मार डाला है। ये उस्मान का काम है। उलगान उससे कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? वाज़ है कि उस्मान कबीले पर भी हमला करेगा। कमांडर उलगान वो हमारे ताकर को तोड़वाना चाहता है। उलगान उसे कहता है अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम वाकई बेवकूफ़ हो। मैं उस पर यकीन नहीं करूँगा। अगर उस्मान ने कबीले पर हमला करना चाहा तो वह इतना शोर कभी नहीं मचाएगा। उस्मान साहब चाहे हमारे दुश्मनी क्यों ना हो, वो बहुत ज़हीन जंगजू है, वो सीधा हमारे दिलों पर हमला करेगा। अल्लाह तुगा पूछता है तो फिर हम क्या करेंगे? जो उलगान कहता है वो अपनी अकल के मुताबिक हरकत करेगा, लेकिन मैं उसकी जान में नहीं पड़ूंगा। यकीन सऊद पर हमला करेगा। चलो हम सऊद जाएंगे। एक कहते साथ वो आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में हलीमा मुसलसल आगे बढ़ती चलती है। बल्ला हाथों सिपाहियों के साथ इसके पीछे पीछे होती है। तो सिपाही कहता है हम बहुत दूर आगे हैं बल्ला हाथुन, आप हूज नहीं है। हलीमा को देखते हुए बल्ला हाथुन कहती है ये नदी के पास क्यों जा रहे हैं? आगे बढ़ती हुई हलीमा एकदम से रुक जाती है और सर पकड़ते हुए कहते हैं लानत तो ये सरदर्द कहाँ से आ गया? ये कहते साथ वो गिर जाती है। तो बल्ला हाथुन सिपाही के साथ भागते भागते इसके पास जाती है और इसे कहते बेटी बेटी तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम हैरियत से हो? तो हलीमा कहती मेरा सर दर्द कम नहीं हो रहा है, मैं दरिया के किनारे जड़ी बूटी के लिए लेने आई थी। बल्ला हाथुन कहती आह मेरी छोटी बच्ची, काश तुमने अलाउद्दीन को बताया होता, उसने कोई इलाज ढूंढ लिया होता। हलीमा कहती उन्हें मेरे लिए दवा तैयार की थी लेकिन उससे काम नहीं किया। मेरा दादी कहती थी कि दरिया के किनारे कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं तो मैं इसलिए यहाँ आई थी। यह सुनते साथ बल्ला हाथुन से गले लगा देती हैं। हलीमा पीछे हटते हुए कहते हैं हम इतनी दूर आ गए हैं, आपने मेरे पीछे क्यों किया बल्ला हाथुन? चले हम वापस चलते हैं। तो बल्ला हाथुन से कहते हैं नहीं मेरी बेटी, जब कम यहाँ आएंगे जड़ी बूटियाँ तलाश करेंगे और तुम्हारे दर्द का इलाज करते रहेंगे। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती हैं सोफिया सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाती हैं। सोफिया को देखकर बल्ला हाथुन हैरान व परेशान हो जाती हैं और हलीमा को अपने पीछे कर लेती हैं। फिर सोफिया उसे कहती है क्या तुमने मेरे खुशबू सूंघ ली? जवाब में सोफिया कहती है मुझे यकीन नहीं आया जब मेरे सिपाहियों ने कहा कि उन्हें तुम्हें देखा है, तुम खुद मेरे पास आ गए हो बल्ला। फिर तलवार बयान करते हुए कहता है अब हथियार डालो। इसके बाद इसके साथ ही दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान शुरू में बल्ला हाथुन के दोनों सिपाही मारे जाते हैं। लड़ती हुई हलीमा सोफिया पे हमला कर देती है तो सोफिया तलवार इसके गले पर तान लेती है। कहती है तुमने खूब काम किया छोटी चिड़िया, बाकी काम तुम्हारे हाला करेंगे। फिर चला जाती हुई बल्ला हाथुन से कहते हैं हथियार डालो बल्ला वरना मैं उन्हें शैतान को मार डालूंगा। यह सुनकर बल्ला हाथुन परेशान होती हुई रुक जाते हैं और कहते हैं नहीं लड़की को छोड़ दो। हलीमा बल्ला हाथुन से कहती है ये मेरी वजह से हुआ है बल्ला हाथुन, मेरी वजह से। तो बल्ला हाथुन से कहती है तुम्हारे इसमें कोई कसूर नहीं है बेटी, ये कुत्ते अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह किसके पीछे छुपना है। सोफिया यही फ़र्क है तुम में और मुझ में, तुम बुज़दिल हो यही कहते हैं। साथ बल्ला हाथुन डाल देते हैं तो सोफिया कहती है दानिशमंद अक़दाम क्या है दोस्त, लेकिन इस बार तुम्हारे पास फरार का कोई रास्ता नहीं है।